अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल मराना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझदार समझते हैं, अपने आप को अक्लमंद समझते हैं और हमेशा गलत होते हैं और अपने आप को सच और सही समझते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं और अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सारा दिन टेंशन के अंदर रहते हैं और अपनी अक्लमंदी से सब कुछ होना समझते हैं और दुनिया के कायनात की तख्लीक के तकसीम को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चला रहा है, इस तरफ उनका जहन जाता ही नहीं है। बल्कि वो सिर्फ़ इतना सोचते हैं कि शायद हमारी अक्लमंदी से हम सर्वाइव करते हैं, हमारे पैसे से हम सर्वाइव करते हैं, हमारी ज़हानत से हम सर्वाइव करते हैं, हम बड़े समझदार और जीनियस लोग हैं, हमारी वजह से निज़ाम चलता है, हमारी वजह से मामलात बनते हैं, हमारी वजह से घर के ख़ानदान के बाहर के दोस्तों के मामलात को हम चला पाते हैं, हम बना पाते हैं और अपनी अकल से होने की हद तक ही महदूद कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं तेज़ तर्रार लोग, या फिर इसको हम बोलते हैं चुस्त चालाकियों लोग, या फिर इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एफिशिएंट समझने वाले लोग, या फिर इसको हम समझते होते हैं एटीट्यूड वाले लोग, या फिर इसको हम समझते होते हैं जो अपने आप को 30 मार खा समझता है कि शायद उसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है। जबकि दूसरी तरफ वो लोग मौजूद होते हैं जो कि अपने आप को इस चक्कर में नहीं उलझाते, नहीं अपने आप को लेके आते, जिनको नहीं फ़र्क पड़ता ईगोइस्टिक क्या है, जिनको नहीं फ़र्क पड़ता एटीट्यूड दिखाना क्या, जिनको नहीं फ़र्क पड़ता कि अपनी अक्लमंदी से सब कुछ होता है, जिनको नहीं फ़र्क पड़ता कि अपने जाप को जीनियस समझने से कुछ होते हैं, उन्हें हम सादा लू लोग समझते होते हैं, उन्हें हम सादा आवाम समझते होते हैं। वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं होते, इसलिए उन्हें हम देहाती टाइप लोग समझते हैं। वो किसी के मुनाफ़क़त में नहीं होते, इसलिए हम उन्हें सादे लोग समझते हैं। वो किसी को नुकसान पहुंचाने में नहीं होते, इसलिए हमें वो सीधे लगते हैं। तो दूसरी तरफ वो लोग हैं, हमेशा याद रखें, जो अक्लमंद लोग होते हैं वो अपने अकल से होने को तरजीहात देते हैं, और जो अपने अकल से होने की को तरजीहात दे, इसका मतलब वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ तरीन इंसान है। क्योंकि जो अक्लमंदी का जो महवर है वो खुदा की ज़ात की तरफ से हर बंदा को कोई ना कोई किसी जाविये पे मुमताज़ रखा गया है। मसलन किसी को कोई ताकत दे दी, किसी को कोई इख्तियार दे दिया, किसी दूसरे को छोड़ दे दिया, किसी तीसरे को छोड़ दे दिया। मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। हमारे हाथ से जो नाइंसाफ़ी होती हैं हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना ही कर सकता है और ना ही ऐसा होने देगा, क्योंकि इन्ना कला कुल्ली शै क़दीर, अल्लाह की ज़ात कादिर है। और अल्लाह के अगर इंसाफ को समझना है तो उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंसाफ को समझने के लिए इतनी मिसाल काफ़ी है कि अगर खुदा के यहाँ नाइंसाफ़ियों का तसव्वुर होता तो मरने के बाद अमीरों को हमेशा बंगलों में दफनाया जाता, गरीबों को मिट्टी के नीचे दफनाया जाता और बादशाहों को महलात में दफनाया जाता। तो ऐसा सिलसिला होता, और मरने के बाद किसी को कफन दिया जाता, किसी को गोल्ड मेडल पहनाए जाते, और मरने के बाद किसी को सोने और जेवरात से लोड किया जाता, और मरने के बाद किसी को बहुत बड़े लेवल पे ले जा के लोड किया जाता, और किसी को जिसके पास कुछ ना होता तो उसको कफन देने के बजाय बल्कि ऐसे ही मिट्टी में दफना दिया जाता। लेकिन चूँकि मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इंसाफ़ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इंसाफ को पसंद फरमाता है और ख़ुद इंसाफ को इस दुनिया के अंदर चला के दिखा सकता है और चलाता है। और मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सारे बराबर हैं, सारे हर इंसान से मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मोहब्बत है। बस उन लोगों से ज़्यादा है जो अल्लाह के लिए ज़्यादा है, जो ख़ुद को अपने अल्लाह के लिए समझते हैं, और जो दुनिया के लिए समझते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे अक्सर नाराज़ हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जिनसे नाराज़ हो जाते हैं तो उनके लिए मौका देते हैं कि शायद वो मुझे राज़ी कर ले और मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले, तो उनके लिए आसानी हो जाती है। अब बात यह है कि अल्लाह के यहाँ तो इंसाफ़ है ही है, इसीलिए खुदा के ज़ात के यहाँ इंसाफ़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के आगे इंसाफ़ है।
इसीलिए तो मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको एक कफ़न में दफनाया है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इंसाफ ना होता तो हमारे कफ़न के स्टाइल मुख्तलिफ होते, हमारे मिट्टी के फेंकने के स्टाइल मुख्तलिफ होते, हमारे मरते हुए हमारे ऊपर लोड होते हैं सोने और जेवरात के। लेकिन चूँकि अल्लाह की ज़ात तो इंसाफ दिलाने वाली है, इसलिए खुदा की ज़ात के हाथ वो बरतर है जो कि हकीकत में परहेजगार और मुत्तकी और अल्लाह की ज़ात को मानने वाला है, और वो कमतर है जो कि दुनियावी ख्वाहिशात की तरफ लगा हुआ है। और अल्लाह के यहाँ मुत्तकी लोगों की अहमियत है। इसकी दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ। कभी नोट किया है कि किसी भी आप लोग मस्जिद में जाएं तो हमेशा जो इमाम मस्जिद होता है वो गरीब होने के बावजूद वो आगे खड़ा होता है, और जो पैसे वाले होते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं, वज़ीर होते हैं, मालो दौलत वाले होते हैं, कार कोठे बंगले वाले होते हैं, वो पीछे रहते हैं। अल्लाह ने जिसका इंतखाब किया उसको आगे करके दिखा दिया, और जिनको पीछे रखना चाह उनको पीछे रख के दिखा दिया। अब जो पीछे हैं बस वो पीछे ही हैं, उनको कोई आगे नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतखाब किया है सिलेक्टेड पीपल का, इसलिए उसको आगे लेके आया है। अब जिसका इंतखाब आगे आने के लिए हो गया, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर तकवा है, तो उसको इमाम मस्जिद की सीट पे ला के खड़ा कर देते हैं। और जो मालो दौलत वाले अपने हर जगह पे अपने आप को आगे रखते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि वो इमाम मस्जिद के पीछे नमाज के लिए क्यों खड़े होते हैं? जब वो हस्बो नस्ब में ज़्यादा हैं, जब वो ताकत में ज़्यादा हैं, जब वो इख्तियार में ज़्यादा है, तो इमाम मस्जिद के पीछे आना कैसे गवारा कर लेते हैं? तो चूँकि वो तो ताकत में ज़्यादा है तो आगे क्यों नहीं निकल जाते? चूँकि वो तो इख्तियार में ज़्यादा तो आगे क्यों निकल जाते? चूँकि वो तो माल और दौलत में ज़्यादा है तो आगे क्यों नहीं निकल जाते? इसलिए कि मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पैसे और ताकत की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अहमियत है तो सिर्फ़ व सिर्फ तकवा और परहेज़गारी की है। इसलिए जिसके दिल में, जिसके सीने में कुरान पाक है, उसको आगे ला के खड़ा कर दिया, और जिसके सीने में दुनियावी मोहब्बत है उसको पीछे खड़ा कर दिया। अब कुछ मिसालें देने का मकसद आप लोगों को वक्त बात को समझाना था कि कुछ लोग बात मेरी जहाँ चल रही थी, हम अपनी बात की तरफ रुख को वापस मोड़ते हैं। ये बात आपको समझाने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को मैं अपनी बात थोड़ा आसानी से समझा सकूं। बात हमारी चल रही थी वो ये कि एक तरफ वो लोग हैं जो अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं, ज़्यादा समझदार समझते हैं, अपनी ताकत से होना समझते हैं, अपने इख्तियार से होना समझते हैं, अपने पैसे से होना समझते हैं, अपनी मजबूती से होना समझते हैं, और अपने आप को ही समझते और कहते हैं हमें सब कुछ है, हमारी वजह से हो रहा है, हम कर सकते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जब भी आप ऐसे लोगों को देखेंगे तो ऐसे लोग हमेशा अपनी अक्लमंदी के गुण गाते रहेंगे, अपनी समझदारी के गुण गाते रहेंगे, और ऐसे लोग ही नुकसान और ख़ता पाने वाले हैं। ये जो लोग अक्लमंद अपने आप को समझते हैं, तो मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कहता है कि तू खुद को ज़्यादा अक्लमंद समझता है, चल ये अकल तेरे लिए है, तू जिस तरह मर्जी अपने अकल को इस्तेमाल कर। तो उनके हाल पे छोड़ देता है। भाई जब तू खुद को ज़्यादा समझदार समझता है, ज़्यादा अक्लमंद समझता है, तो ठीक है, फिर अपनी अकल का सहारा ले ले और उस अकल के सहारे पे जो मर्जी कर ले। फिर वो लोग खुदा अल्लाह की ज़ात के होने को ज़बान से कम बयान करते हैं, और अपनी ताकत से होने का और अपने इख्तियारात से होने को ज़्यादा बयान करते हैं। इसलिए तो बात बात में और हर फिक्रे में कहते, देखा मेरी अकल ने क्या कर दिया, देखा मेरी ताकत ने क्या कर दिया, देखा मेरे माल दौलत ने क्या कर दिया, देखा मेरे फ़लान ताल्लुकात ने क्या कर दिया। क्योंकि ये लोग ख़ता पाने वाले हैं, ये लोग नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इनके दिलों में दुनियावी मोहब्बत है, ये नुकसान की तरफ जा रहे हैं। इन्हें अभी नहीं है शऊर कि ये लोग क्या क्या अल्फाज का सहारा ले रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे जो गंदे अल्फाज लगते हैं वो ये हैं कि एक बंदा मुझे छोड़ के किसी गैर से होने का तसव्वुर पैदा करता है, किसी गैर से होने के तसव्वुर को बताता है, किसी गैर से होने के वो के बारे में यकीन रखता है कि फ़लान जगह से हो गया, इसके पैसे ने कर दिया, इसकी ताकत ने कर दिया, इसकी अकल ने कर दिया। तो ये चीज़ तो बड़ी ही नाफरमान लोगों की लामतों के अंदर से जो इस तरह की बातें करते हैं। इसके बरअक्स जो लोग कहते हैं कि अल्लाह से होता है, अल्लाह से होता है, अल्लाह से होता है, इसका मतलब ये है कि वो लोग फलाह पाने वाले हैं, वही लोग कामयाब है। फिर ऐसे लोगों को हम सीधे समझ रहे होते हैं, ऐसे लोगों को हम भोले समझ रहे होते हैं, ऐसे लोगों को हम समझ रहे होते हैं कि इसे तो पता ही कुछ नहीं चलता, ऐसे लोगों को हम समझ रहे होते हैं इसको क्या फ़र्क पड़ता है दीन दुनिया, इसको क्या पता चलता है दुनिया की पहचान क्या, इसको क्या पता चलता है दुनिया की अक्लमंदी क्या है। फिर होता ये वक्त गुजरता चला जाता है, वक्त जा रहा है, वक्त चलता है, वक्त किसी का मोहताज नहीं, वक्त नहीं रुकता, वक्त चलता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है,
फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जिन लोगों को हम भोले समझते हैं वो लोग कामयाब हो जाते हैं, जिन लोगों को हम सीधे समझते हैं वो लोग कामयाब हो जाते हैं, वो दुनिया में भी कामयाब हो जाते हैं, वो आखिरत में भी कामयाब हो जाते हैं, वो सिलेक्शन ऑफ गॉड बन जाते हैं, अल्लाह उनका इंतखाब कर लेते हैं और उनकी हैसियत से ज़्यादा, उनके ताकत से ज़्यादा, उनको औकात से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा उनको अता कर देते हैं और फिर ऐसा अता करते हैं जो कभी वापस नहीं लेते। और बेशक मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा अता करने वाला है, और बेशक मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा अता करने वाला है और बहुत ज़्यादा अता करने वाला है। लेकिन उनके लिए जो भोले हैं, लेकिन उनके लिए जो सीधे हैं, लेकिन उनके लिए जिनको दुनिया में इम्पोर्टेंस नहीं, लेकिन उनके लिए जिसको इस दुनिया के अंदर न 3 में न 13 में समझे जाते हैं, लेकिन उनके लिए जो दुनिया के अंदर बिल्कुल गोंग महल समझे जाते हैं, लेकिन उनके लिए जो दुनिया के अंदर बिल्कुल बेचारे समझे जाते हैं। हम अपने आप को अक्लमंदी का नाम दे के जिनको बेचारे समझ रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता कि अल्लाह ने उनका इंतखाब किया है, और इसीलिए फिर ज़्यादातर केस के अंदर अल्लाह की ज़ात दिखा भी देती है। और क्या दिखाती है कि जिनको हम भोले समझ रहे थे वो बहुत आगे तरक्कियों पे चले गए, जिनको हम सीधे समझ रहे थे वो बहुत ज़्यादा आगे तरक्कियों पे चले गए, जिनको हमने अहमियत नहीं दी वो बहुत ज़्यादा आगे तरक्कियों पे चले गए, जिनको हमने न 3 में न 13 में इंपॉर्टेंस दी वो बहुत ज़्यादा आगे तरक्कियों पे चले गए, जिनको हमने कभी अपनी गमे खुशी ने पूछा ही नहीं है वो बहुत ज़्यादा आगे तरक्कियों में चले गए, जिनको हमने धुतकार के रखा वो बहुत ज़्यादा आगे तरक्कियों में चले गए, जिनको हमने तबाह हाल समझ के रखा वो बहुत ज़्यादा आगे तरक्कियों में चले गए। तो जो हमारे मुताबिक कुछ नहीं थे वो आगे चले गए, और जो सब कुछ समझते थे वो पीछे रह गए। याद रखें कि ये जो दुनिया का निज़ाम है, ये नाइंसाफ़ी का तसव्वुर इंसान का इंसान से होने के साथ है, खुदा की ज़ात का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का इंसान से होने का तसव्वुर नहीं है। अल्लाह की ज़ात एक माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाली ज़ात, हम सोच भी नहीं सकते कि वो अपने बंदे को दर्द की हालत में देख सकें। और अगर कोई दर्द की हालत में है तो इसका मतलब या तो वो खुदा की तरफ से आजमाइश के अंदर है कि वो अपने आप को ठीक कर ले और अपने आप को तब्दील कर ले, और अपने आप को इस तरह तब्दील कर ले, अल्लाह से होता है, अल्लाह से होता है, अल्लाह से होता है। और जो अपने आप को तब्दील नहीं करते फिर वो बार दफ़ा सारी ज़िंदगी दर्द की हालत में, अज़ियत की हालत में और नफ़रत की हालत में गुजार देते हैं। इसीलिए खुदारा जो लोग अपने आप को सीधे समझते हैं तो उनको अहमियत देना सीखें, जो लोग अपने आप जो मासूम हैं उनको मोहब्बत देना सीखें, जो लोग जिनको हम बेचारे समझते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना सीखें, जो हमें लगता है कि ये तो क्यों दुनिया की समझ नहीं है उनको अहमियत दे, क्योंकि मेरा अल्लाह उनको अहमियत दे रहा है। खुदारा जिनको हम बिल्कुल बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक देते हैं उनको अहमियत देना दें, क्योंकि मेरा अल्लाह उसको अहमियत दे रहा है। और याद रखें अल्लाह जिसको जो देता है वो अल्लाह का इंतखाब है, और हम किसी को ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ने उसको ज़्यादा दे दिया मुझे कम दे दिया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। माँ की ममता से 70 गुना ज़्यादा जो ममता रखाने वाली ज़ात है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। ये कैसे मुमकिन है कि वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी करे, किसी दूसरे के साथ इंसाफ़ कर दे? इसका मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ से तो आजमाइशें होती हैं, वक्ती तौर पे फिर उसे निकाल लिया जाता है, जैसे पैगम्बरों पे आजमाइशें आई हैं, जैसे सहाबियों पे आजमाइशें आई, नबी पे ख़ुद आजमाइशें आई हैं। या तो आजमाइशें होती फिर निकाल लिया जाता है, लेकिन शुक्र अदा करना सीखे। जो शुक्र अदा करने वाले होते हैं वो कामिल होते हैं, उनकी बका हो जाती है। फिर जब वो उस कन्फ्लिक्ट से निकलते, जब वो उस उलझाव से निकल, जब वो उन परेशानियों से निकलते हैं, फिर वो हमेशगी की तरफ, सुकून वाली ज़िंदगी की तरफ रुख मोड़ दिया जाता है, वो बिल्कुल पुरअमन हो जाते हैं। मेरी आज की वीडियो उन लोगों के नाम है जो अपने आप को अपनी अकल से होना समझते हैं। खुदारा ना कहा करें मेरी अकल ने कर दी, ये क्यों नहीं कहते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर दिया। मेरी आज की वीडियो उन लोगों के नाम है जो अपने माल और दौलत से होना समझते हैं। खुदारा ना कहा करें मेरे माल और दौलत से होते हैं, ये कहा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से होते हैं। मेरी आज की ये वीडियो उन लोगों के नाम है जो कहते हैं कि मेरी ताकत, मेरे इख्तियार, मेरे पैसे और मेरे अफसरान बाला से हो रहा है। खुदारा ना कहा करें, ये कहा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से हो रहा है। मेरी आज की ये वीडियो उन लोगों की तरफ इशारा है जो अपने आप को बड़े बड़े मिनिस्टरों से ताल्लुकात ज़बरदस्ती बांध के और उनकी ज़ात से होने के तसव्वुर को तस्लीम करते हैं। खुदारा ना कहा करें किसने किया, हमेशा ये कहा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने किया। ना कहा करें
किसी MNA MP ने किया। ये कहा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने किया। ये ना कहा करें मेरे माल दौलत ने किया, कहा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने किया। ये ना कहा करें कि मेरी अक्लमंदी ने कर दिया। तुम कोई अक्लमंद नहीं हो, तुम कोई दुनिया के खसारे में पड़ने वाला अक्लमंद नहीं हो सकता, माल और दौलत के पीछे भागने वाला अक्लमंद नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला अक्लमंद हो सकता है, नबी के तरीक़ों पर चलने वाला अक्लमंद हो सकता है। अक्लमंद सिर्फ एक ही इंसान है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। खुदा जिसको मेरे अल्लाह ने अक्लमंद कह दिया उसको क्यों नहीं तस्लीम करते, जिसको मेरे नबी ने अक्लमंद कह दिया उसको क्यों नहीं तस्लीम करते। तस्लीम करें उन लोगों को जो दुनिया को छोड़ के दीन की फ़िक्र में है। तस्लीम करें उन लोगों को जो हमें सीधे लग रहे हैं, अल्लाह की तरफ हैं लेकिन वो फलाह पाने वाले। तस्लीम करें उन लोगों को जिनको हम धुतकार देते हैं लेकिन अल्लाह उनको अपनी कुर्बत से, अपनी ताकत से आगे तरक्कियाँ दे देते। तस्लीम करें उन लोगों को जिनको आप अहमियत नहीं देते। खुदा इस दुनिया के उन लोगों को जिनको आप अहमियत नहीं दे रहे उनको अहमियत देना सीखें। जिनकी इज़्ज़त नहीं करते उनको इज़्ज़त करना सीखें, जिनकी कदर नहीं करते उनकी कदर करना सीखें। तुम्हें क्या मालूम कि अल्लाह की ज़ात के लिए कौन कितनी कदर वाला है। तुम अभी धोखे में हो, खसारे में हो, नुकसान में हो। अपनी सोच को बदलें, मेंटालिटी को बदलें, ख़यालात को बदलें, अपने जाविये को बदलें, अपने अपने आप को बदलें। खुदारा अपने आप को बदलें, अपने सेल्फ को बदलें, अपने अंदर झांक के देखें। हज़ार तरह के ऐब होने के बावजूद दूसरों में ऐब दिखते हैं, अपने अंदर झांक के देखें। हज़ार खामियों के बावजूद दूसरों में खामियां दिखती हैं। खुदारा ना दूसरों में खामियां निकाला करें, अपने आप को ही गलत समझ लिया करें। अल्लाह की ज़ात इंसाफ दिलाने वाला है, अल्लाह आपको सच्चा साबित करने वाला है। अगर अल्लाह की ज़ात हज़रत मरियम को सच्चा साबित कर सकता है, हज़रत मूसा को सच्चा साबित कर सकता है, हज़रत इब्राहीम को सच्चा साबित कर सकता है, तो खुदा अल्लाह की ज़ात तुम्हें सच्चा साबित करने वाली बड़ी ज़ात है। ना अपने आप को ज़बरदस्ती इस चक्कर में डाला करें, फ़लाँ झूठा है मैं सच्चा हूँ, फ़लाँ गलत है मैं सही हूँ। ना इन चक्करों में उलझाया करें। अगर इन चक्करों में उलझाओगे आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। आपको लगेगा मैं कामयाबी की तरफ जा रहा हूँ लेकिन आप लोग नाकामी की तरफ जा रहे होंगे। खुदारा इस नाकामियों से बचें, इनसे निकलें। सोच का अच्छी सोच का सहारा लें, इज़्ज़त देना सीखें, मोहब्बत बांटना सीखें, कदर करना सीखें। उनकी भी कदर करें जो रोड पे फ़कीर हैं, उनकी भी कदर करें जो घरों में काम करने वाले बेचारे लोग हैं, उनकी भी कदर करें जिनके घर में 2 टाइम की रोटी पूरी, उनकी भी कदर करें जो बड़ी मुश्किल से अपने दिन का बड़ी मुश्किल से अपने दिन की 1 टाइम की रोटी खा के खुश होते हैं। खुदा सब लोगों की कदर करें। जब आपको इस कदर का एहसास हो जाएगा तो अल्लाह के यहाँ आपकी कदर ज़्यादा हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इज़्ज़त के इस सिलसिले को आप समझ गए होंगे। दूसरों को इज़्ज़त देना सीखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको इज़्ज़त दे देगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके दिल नहीं सोचते, आपके जहन नहीं सोचते, आपके दिलों पे अगर मोड़ है कि आप तब्दील नहीं हो सकते तो फिर इसका मतलब नहीं हो सकते। खुदा कोशिश करें अपने आप को अल्लाह के लिए, तो जो आखिरी मरने से पहले भी कलमा पढ़ लेता अल्लाह तो उसको भी कबूल कर लेते हैं। अल्लाह की ज़ात तो बड़ी बख्शने वाले रहीम और करीम ज़ात है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप मोहब्बतें बांटना सीखेंगे, आप अपने अमली ज़िंदगी में तब्दीली लाना सीखेंगे, आप ख़ुद को तब्दील करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।